शून्य होती जिंदगी, बात तो सोचने वाली है। इंसान के जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ जाते हैं। फिर सबसे पहले शुरू होती है नौकरी की खोज। ये नौकरी नहीं, वो नौकरी, दूर वाली नहीं पास वाली। ऐसा करते करते 2-3 नौकरियां छोड़ते छोड़ते एक नौकरी तय होती है। उसके बाद जिंदगी में थोड़ी स्थिरता की शुरुआत होती है। फिर हाथ में आती है मेरी पहली तनख्वाह का चेक। पहली तनख्वाह का वह चेक बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल। इसी तरह जिंदगी के 2-3 वर्ष और निकल गए। बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए। अब उम्र 25 की हो गई और फिर मेरा विवाह हो गया। जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल नर्म, गुलाबी, रसीले, सपनीले बेहतरीन पल गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने देखना। पर ये गुलाबी और रसीले दिन जल्दी ही उड़ गए और फिर घर में बच्चे के आने ही आहट शुरू हुई। वर्ष भर में ही पालना झूलने लगा। अब हम दोनों का सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया। उसका उठना, बैठना, खाना पीना, लाड दुलार। समय कैसे फटाफट निकल गया, पता ही नहीं चला। इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया। बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया, दोनों को पता ही न चला। बच्चा बड़ा होता गया, वो बच्चे में व्यस्त हो गई, मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा और साथ ही बैंक में शून्य बआने की चिंता। उसने भी अपने आप को काम में पूरी तरह झोंक दिया और मैंने भी। इतने में मैं 35 साल का हो गया। घर, गाड़ी, बैंक में शून्य, परिवार, सब कुछ भरा पड़ा है, फिर भी कहीं कुछ कमी सी है। पर वो है क्या, समझ नहीं आया। उसकी चिड़ बढ़ती चली गई। मैं उदासीन होने लगा। इस बीच दिन बीतते गए, समय गुजरता चला गया, बच्चा बड़ा होता गया, उसका अपना खुद का संसार तैयार होता गया। कब उसकी 10वीं की परीक्षा आई और चली गई पता ही नहीं चला। तब तक हम दोनों ही 40-42 के हो गए। बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक नितांत एकांत क्षण में मुझे वो गुजरे दिन याद आए और मौका देखकर मैंने उससे कहा, अरे जरा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम के आते हैं। उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहा कि तुम्हें कुछ भी सूझता है, यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है। तुम्हें बातों की सूझ रही है। इतना कहकर कमर में पल्लू खोंस वो निकल गई। तो फिर आया हम दोनों का 45वां साल। दोनों की आंखों पर चश्मा लग गया, बाल काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गई।
बेटा उधर कॉलेज में था, इधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म हो गया। वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया। उसके पंख फूटे और वह उड़ गया परदेश। उसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा। कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा। उससे चश्मा भी लग गया। मैं खुद बूढ़ा हो गया। वो भी अब उम्र दराज लगने लगी। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्यों की कोई खबर नहीं। अब हमारे बाहर आने जाने के कार्यक्रम भी बंद होने लगे। अब तो दोनों के गोली दवाइयाँ लेने के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे, यही सोच कर लिया गया। घर अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। एक दिन यूं ही सोफे पे बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। वो दिया बाती कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। मैंने लपक के फोन उठाया। फोन पर दूसरी तरफ हमारा बेटा था, जिसने कहा कि उसने वही परदेश में शादी कर ली है और अब वह परदेश में ही रहेगा। और उसने ये भी कहा कि पिताजी आपके बैंक के शून्यों को किसी वृद्धाश्रम में दे देना और आप दोनों भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फोन रख दिया। मैं पुनः सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी भी दिया बाती खत्म होने को आई थी। मैंने उसे आवाज दी, चलो आज फिर हाथों में हाथ लेके बात करते हैं। वो तुरंत बोली, अभी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा। मेरी आंखें भर आई। आंखों से आंसू गिरने लगे और मेरे गाल भीग गए। अचानक से मेरी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया। हमेशा के लिए। उसने शेष पूजा की और मेरे पास आकर बैठ गई। बोलो क्या बोल रहे थे? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छू कर देखा। मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी ओर एकटक देख रहा था। क्षण भर को वो भी शून्य हो गई। क्या करूं? उसे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन 1-2 मिनट में ही वो चैतन्य हो गई। धीरे से उठी पूजा घर में गई। एक अगरबत्ती की, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आके मेरे पास सोफे पे बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें? क्या बातें करनी है तुम्हें? बोलो। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आई। वो एकटक मुझे देखती ही रही। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। क्या यही हम सब की जिंदगी है? नहीं, ये जिंदगी नहीं है। जीवन अपना है, तो जीने के तरीके भी अपने रखिए। शुरुआत आज से करिए, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा।
नहीं तो कल के इंतजार में ऐसे ही हमारी जिंदगी शून्य होती चली जाएगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।